आप इस कंपनी के सीईओ हैं। सीईओ के बारे में जो अमूमी तस्वर होता है कि उसकी बड़ी लेविश आसाइश किस्म की और आसाइश किस्म की ज़िंदगी होती है। जी बिल्कुल जी, जैसा आपने बताया दिखने में तो ऐसा ही लगता है कि सीईओ की लाइफ में जो है वो काफ़ी दिलचस्पियाँ होती हैं, लेकिन हम दूसरी साइड को भूल जाते हैं कि जो ज़िंदगी में चैलेंजेस होते हैं, जैसा कि उन्होंने अपने ग्रोथ के साथ साथ टीम की ग्रोथ को भी देखना है और उसके अलावा फाइनेंशियल चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो दिखने में तो ऐसा लगता है कि एक सीईओ की लाइफ जो है वो काफ़ी आसान और बड़ी मज़े की होती है, लेकिन अगर हम इसके दूसरी साइड पर देखें तो इसमें कुछ नेगेटिव साइड्स भी होती हैं। मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, तो आई हैव बीन इन मैनी कंट्रीज ड्यूरिंग पास्ट ईयर्स। तो मैंने यूरोप साइड का, यूएसए का, यूके का, और उसके अलावा अगर एशिया की बात करें तो एशिया में भी मैंने थाईलैंड का, के अलावा टर्की का विज़िट किया हुआ है और सऊदीया में मल्टीपल टाइम्स जा चुका हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ है E2E कंपनी के सीईओ वकास ज़फ़र भुट्टा साहब। सबसे पहले हम इनसे पूछते हैं कि क्या आईटी कंपनियां, सारी आईटी कंपनियां एक जैसी होती हैं, जैसे कि मर्सिडीज कारों की दुकान है या शोरूम है या जो कुछ भी है, तो इसी तरह से आईटी की कंपनियां भी एक जैसी होती हैं, उनमें कोई फ़र्क होता है? जी, आईटी की जो कंपनीज़ हैं वो एक जैसी नहीं होती हैं, इसमें डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही होती हैं। लेट्स से कि कुछ कंपनीज़ जो हैं वो डेवलपमेंट में काम कर रही हैं, कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग पे कर रही हैं, कुछ हार्डवेयर पे कर रही हैं। इस तरह से जो है इसके डिफरेंट जो हैं वो साइड्स होती हैं, और जो हमारा जो मेजर काम है वो क्वालिटी एश्योरेंस का है। अच्छा, आपकी कंपनी किस चीज़ की है? हाँ जी, हमारा जो आईटी का आपने क्या दिया कि क्वालिटी इंश्योरेंस का आपका काम है, तो किस चीज़ की क्वालिटी इंश्योरेंस करते हैं? जी, हम जो क्वालिटी एश्योर करते हैं वो सॉफ्टवेयर्स की करते हैं, जिसमें वेब बेस्ड एंड मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस आ जाती हैं, और हम गेम्स की भी जो है क्वालिटी एश्योरेंस कर रहे होते हैं। अच्छा जी, तो आईटी आप इसके माशाल्लाह से सीईओ हैं। सीईओ के बारे में जो अमूमी तस्वर होता है कि उसकी बड़ी लेविश आसाइश किस्म की और आसाइश किस्म की ज़िंदगी होती है, बड़ी टौर होती है, बड़ा टप्पा होता है, इधर से आए उधर गए, उधर से आए इधर गए, हर साल नई गाड़ी ले ली। तो क्या वाकई बड़ी और आसाइश ज़िंदगी है या कुछ मसाइल भी होते हैं? जी बिल्कुल जी, जैसा आपने बताया दिखने में तो ऐसा ही लगता है कि सीईओ की लाइफ में जो है वो काफ़ी दिलचस्पियाँ होती हैं, लेकिन हम दूसरी साइड को भूल जाते हैं कि जो ज़िंदगी में चैलेंजेस होते हैं, डिफरेंट तरह के जो चैलेंजेस आ रहे होते हैं सीईओ की लाइफ में, जैसा कि उन्होंने अपने ग्रोथ के साथ साथ टीम की ग्रोथ को भी देखना है, उन्होंने डिसीजंस को देखना है कि किस वक्त पे कौन सा डिसीजन लेना है, ठीक है, और उसके अलावा फाइनेंशियल चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो दिखने में तो ऐसा लगता है कि एक सीईओ की लाइफ जो है वो काफ़ी आसान और बड़ी मज़े की होती है, लेकिन अगर हम इसके दूसरी साइड पे देखें तो इसमें कुछ नेगेटिव साइड्स भी होती हैं। वो कौन सी? हाँ, उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फाइनेंशियल चैलेंजेस को देखना, आपको सिर्फ अपनी ग्रोथ या कंपनी की ग्रोथ को नहीं देख रहे होते हैं, आप साथ में आप टीम की ग्रोथ को भी देख रहे होते हैं। ये भी आपको चैलेंजेस आ रहे होते हैं कि आपके साथ कोलीग्स किस तरह के हैं, कि आपके पास काम किस तरह का आ रहा है, काम है नहीं है, रिसोर्सेज आपके पास हैं या नहीं है। तो इस तरह के डिफरेंट चैलेंजेस जो हैं वो आपकी लाइफ में होते हैं। अच्छा, आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी आपने टाइमिंग क्या रखी हुई है? जी, जो ज़्यादातर लोग हैं वो सुबह 9 से 6 बजे तक काम कर रहे होते हैं, लेकिन ऑन दी अदर साइड कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ डायरेक्ट काम कर रहे होते हैं, तो हम रात में 12-1 बजे तक भी एक्टिव होते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में होते हैं, क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन में होते हैं। तो कह लें कि ये कम से कम 16 से 17 घंटे की जो है वो रेस है। नहीं, ये एक शिफ्ट, एक नौजवान जो है, एक इंजीनियर जो है वो काम करता है 6 घंटे के लिए, 7 या 8-9 घंटे। 9 घंटे के लिए वो एक बंदे की तरह काम करना है, दूसरे ने फिर करना है। वो टोटल जो आपने बताया कि 16-17 घंटे बन जाते हैं जी। ये आपके बंदे हैं 16-17 घंटे? जी, 16-17 घंटे मेरे होते हैं, और मेरे साथ जो कुछ 1 से 2 लोग कनेक्टेड होते हैं उनके होते हैं। अदरवाइज जो बाकी टीम है वो सुबह जो है लेट्स से कि 9 बजे आती है तो 6 बजे वो चली जाती है, उनका काम सिर्फ 9 घंटे का ही होता है। अच्छा, पाकिस्तान में जिस तरह से बड़ा इस्तेहसाल किया जाता है मुलाजमीन का, तो आपकी कंपनी की क्या सूरत है? जी बिल्कुल, जो हमारी कंपनी है हम डिफरेंट तरह की फैसिलिटीज़ भी देते हैं, और जो हमारा पे रोल है वो हमारी कोशिश होती है कि हर मंथ के आखिरी फ्राइडे के जो है वो हमारी पूरी टीम को पे चली जाए। इट डजेंट मैटर कि वो क्या डेट है, इट कैन बी लाइक 26th ऑफ द मंथ, 27th और समथिंग लाइक। तो हम इस चीज़ पे काफ़ी मेक श्योर कर रहे होते हैं कि हर मंथ के आखिरी फ्राइडे को सैलरी चली जाए। और नहीं, ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक सैलरी जो यकम को आपने देनी है वो यकम से 3-4 दिन पहले या 27 दिन बाद देते हैं जा? नहीं जी, हम यकम से 3-4 दिन पहले ही जो हमारी कोशिश होती है कि सैलरी दे दी जाए एम्प्लॉयज़ को।
अच्छा, बाकी मैंने ये सुना कि आप खाना भी देते हैं, चाय भी देते हैं, वो भी ज़रा बता दीजिए। हाँ जी बिल्कुल जी, हमारी कोशिश होती है कि हम टीम को जो है हर मंथ में कम से कम 4 दफ़ा खाना दें, और उसमें हमने फ्राइडे का डे जो है वो डिसाइड किया हुआ है। हर फ्राइडे को हमारी कोशिश होती है कि टीम को लंच हमारी तरफ से जाए, और उसके अलावा डेली बेसिस की फैसिलिटीज़ में ऑब्वियसली चाय है, और उसके अलावा अदर बेनिफिट्स एंड पर्क्स भी हैं। किसी को लंच की फैसिलिटी चाहिए है तो वो भी हम प्रोवाइड कर देते हैं, वो नीड बेस होती है, लेकिन फ्राइडे को जो है वो हमारा मैंडेटरी होता है। अच्छा, इनके लिए आप कोई स्पेशल भी रखते हैं खाना वगैरह? स्पेशल बिल्कुल जी, हमारी कोशिश होती है कि मंथ में एक दफ़ा रखा जाए, और वो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट है टीम के साथ उसमें भी इंक्लूड है। अच्छा, ये पाकिस्तान में आपने कौन कौन सी जगहों की विजिट किया है पाकिस्तान में? बात हाँ जी, पाकिस्तान में माशाल्लाह मैंने नॉर्दर्न साइड पे काफ़ी जगहों को विज़िट किया है। उसके अलावा जो है हमारी ये साउथ साइड है, साउथ पंजाब, इस तरफ भी मैंने काफ़ी शहरों को विज़िट किया हुआ है। अच्छा, तो अगर हम बात करें दीगर ममालिक की, तो आप दूसरे ममालिक में भी गए हैं? जी बिल्कुल, मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, तो आई हैव बीन इन मैनी कंट्रीज़ ड्यूरिंग पास्ट ईयर्स। तो मैंने यूरोप साइड का, यूएसए का, यूके का, और उसके अलावा अगर एशिया की बात करें तो एशिया में भी मैंने थाईलैंड का, इन कंट्रीज़ का विज़िट किया है। इसके अलावा टर्की का विज़िट किया हुआ है, और सऊदीया में मल्टीपल टाइम्स जा चुका हूँ। अच्छा, ये जो आपने बताया कि विजिट आपने की है, ये प्योरली आपने विजिट किए हैं सैरो सियाहत के लिए, या इसमें कोई प्रोफेशनल भी आपका कोई? अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि ट्रैवलिंग जो है वो मेरा शौक है, तो ज़्यादातर ट्रिप्स जो है मैं अपने बिहाफ पे कर रहा होता हूँ। इसमें कुछ बिजनेस ट्रिप्स भी रहे हैं। उसमें फॉर एग्जांपल मैं यूरोप जब गया था तो यूरोप में अपने क्लाइंट को मिला और उसके साथ डील हुई। उसके अलावा यूएसए में मैं क्लाइंट्स को मिला, लेकिन अदरवाइज जो मोस्ट ऑफ द ट्रिप्स होते हैं वो मेरे अपने शौक की वजह से हो रहे होते हैं। अच्छा, वहाँ पे जाके आप मसलन आप यूके गए, यूएसए गए और दीगर ममालिक में गए, मालदीव गए या श्रीलंका गए, वहाँ पे आपको पाकिस्तानी भी मिलते होंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी लोगों से मिलने का इत्तेफाक होता है और शौक भी होता है कि कोई ना कोई मिल जाए। अच्छा, तो उसमें अब ये मेरा है 3 सवालों पर मुश्तमिल एक सवाल। अच्छा, वहाँ के जो मकामी लोग हैं, आप अमेरिका की बात कर देते हैं पहले ना। अमेरिका में मसलन अमेरिका में जो मकामी लोग हैं उनका आपके साथ सलूक, बिहेवियर कैसा था? दूसरा सवाल ये है कि वहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं, एक तो हो गया मकामी लोग वहाँ के, दूसरा पाकिस्तानी जो आम वहाँ पे मिलते हैं, उनका आपके साथ कैसा रवैया था? और तीसरा और उसके साथ चौथा, कि आपके जो अजीज रिश्तेदार हैं और इसके साथ साथ जो दोस्त हैं उनका आपके साथ रवैया कैसा रहा? ये सवाल थोड़ा सा तवील है, पूछ जी बिल्कुल, इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो वहाँ की लाइफ है वो काफ़ी बिजी है, और जैसा कि मेरे ख्याल में ये काफ़ी लोगों को पता ही है इस चीज़ का। और जो मैंने रियलाइज़ किया कि वहाँ के जो लोग, मकामी लोग हैं, दे आर वेरी ड्राई, और वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि दे डोंट हैव एनी टाइम, और दे आर जस्ट लाइक इन द रेस। वो दौड़ में हैं और वो अपने काम में इतने बिजी हैं कि उनके पास वक्त ही नहीं है कि किसी को टाइम दे सके। और ऑन दी अदर साइड, जैसा कि आपने रिलेटिव्स और दोस्तों का पूछा, सेम उनके लिए भी है। तो अगर वहाँ पे आपको दोस्त हैं या आपके फैमिली के लोग हैं, वो आपको अगर मिल रहे हैं तो वो ऑफिस आवर्स के बाद मिल रहे हैं, उनकी कोशिश यही होगी कि हमारा एक भी घंटा वेस्ट ना हो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोगों की जो इनकम है वो आवर्ली बेसिस पे हो रही होती है। तो उनकी कोशिश होती है कि हम या तो ऑफिस आवर्स के बाद मिलें या वीकेंड पे मिल रहे हों। तो लाइफ काफ़ी बिजी है। जैसे कि मैं वेरी रिसेंट यूएसए के ट्रिप पे गया तो मैं अपने कुछ रिलेटिव्स को मिला और कुछ दोस्तों को भी मिला। इसकी शायद जो वजह नज़र आती है वो यही आती है कि लाइफ इतनी बिजी है कि लोगों के पास वक्त नहीं है, और अगर वो आपको टाइम देंगे तो उनके डॉलर्स जो है वो मिस हो जाएंगे। आपको हर तरह के लोग मिलते हैं। कुछ ऐसे दोस्त भी मिले, क्लास फेलोज थे जिनके साथ मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, उन्होंने काफ़ी अच्छा टाइम दिया। अच्छा, बाकी दूसरे ममालिक की तरफ चले जाते हैं तो कौन सा मुल्क आपको बेहतरीन लगा, बहुत पसंद आया, आपका दिल किया कि मैं दोबारा भी इस मुल्क में आऊँ? अच्छा, मुझे जो पर्सनली पसंद आया है वो यूरोप है। यूरोप में डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। अगर मैं नाम लूँ तो उनमें नॉर्वे आता है और स्विट्ज़रलैंड आता है। तो ये दोनों कंट्रीज़ जो बहुत अच्छे हैं, और अगर दोबारा कभी ज़िंदगी में इत्तेफाक हुआ तो मैं यहाँ जाना लाजमी पसंद करूँगा। अच्छा, एक तो आप फैमिली के साथ यूएसए गए, इसके अलावा आप दोस्तों के साथ भी जाते हैं। दोस्तों में कौन से हैं जिनके साथ आप अमूमन विजिट करते हैं, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर? अच्छा, कुछ मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, क्लास फेलोज रहे हैं मेरे यूनिवर्सिटी में। हम उनके साथ काफ़ी जो है हमारा आपस में, हमें ट्रैवलिंग का सबको शौक है तो हम ट्रैवल करते रहते हैं। अभी तक इंटरनेशनल ट्रिप्स में हम जो है एशियन साइड्स पे ही रहे हैं, और पाकिस्तान में हम नॉर्दर्न साइड पे हमने काफ़ी ट्रिप्स किए हैं। ऑन दी अदर साइड, साउथ साइड पे भी अगर बात करें तो हमने ट्रिप्स किए हैं। उनमें मैं जो मेजर नाम लूँगा उनमें ताहिर है, खाबर है, अब्दुल्ला है, वलीद हैं। हम काफ़ी ट्रैवल करते रहते हैं और जो है काफ़ी मज़ा आता है।
मेरा इत्तेफाक हुआ यूएसए में क्लास फेलो की तरफ जाने का, और उन्होंने इतनी इज्जत दी कि एक वक्त में मुझे ऐसा लगने लग पड़ा कि शायद मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, कि मैं इनको तंग कर रहा हूँ। मतलब कि वो बहुत अच्छे थे, और इंशाल्लाह जब वो पाकिस्तान आएंगे तो इंशाल्लाह हम उनकी भी खिदमत करेंगे। अच्छा, वो उनकी नहीं करेंगे जिन्होंने आपको कहा कि कसम खा? वो इंशाल्लाह आएंगे ही नहीं। ये आपकी गुफ्तगू माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है, वो मुकने वाली तो नहीं है। मतलब ये है कि इसको इख्तिताम तो हम नहीं करना चाहते, लेकिन ये कि हमारे पास टाइम स्कैन है। तो आखिरी सवाल ये है कि पाकिस्तान में जिस तरह से बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, तो उसने आपके बिजनेस को मुतासिर किया है? देखें, फ़र्क तो पड़ता है, और फॉर एग्जांपल आज से 1 साल पहले बिल की जो अमाउंट थी वो X थी, तो आज जो वो अमाउंट है वो 4-5 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई हो चुकी है, और डेफिनेटली इस चीज़ से बिज़नेस पे फ़र्क पड़ता है, चीज़ों पे फाइनेंशियली फ़र्क पड़ता है। वकार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी।